अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट देसी शादी। देसी शादी कल्चर इज सो टॉक्सिक। रिश्ता पक्का होने से लेके रुखसी तक हम सारे बीच में जो सिनेरियोज हैं सब पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चांसेस हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है आपको मज़ा आएगा और आप उस चीज़ से रिलेट है वो कर पाएंगे कि देसी फैमिलीज में ये चीज़ें होती हैं। और कुछ मैसेज दूंगा बीच में, अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो फन तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू यहाँ से होती है कि एक खानदान दूसरे खानदान को करता है अप्रोच फ्रॉम अ मैच मेकर। मैच मेकर को बोलते हैं विच विचोला पा के एक खानदान दूसरे खानदान को करता है अप्रोच। अब मैच मेकर लड़के का रिश्ता लेके लड़की के पास गया तो वो जाके क्या बताएगा कि लड़का इतना कमाता है, बैंक बैलेंस ये है, घर इतना बड़ा है, इतने मरले का घर है, गांव में ज़मीनें हैं नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है, सैलरी कितनी, हर चीज़ वो जाके बताएगा लड़के की वहाँ पे। फिर लड़कियों की तस्वीरें लेके अ वैरायटी ऑफ चॉइसेस बॉयज़ हैव इन पाकिस्तान। जब रिश्ता होता है तो मर्द के पास चॉइस होती है, तस्वीरें आती हैं 10-12 सामने खुल के कि यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम टू मीट। अब वो बच्चियां देखता है, जो लड़का है वो नहीं देखता, लड़के की माँ देखती है। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है, मर्द नहीं है। अब लड़के की माँ लड़कियों की पिक्स देखती है और उनको जज करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। एक पीस निकालती सबसे हैवी और फिर कहती मुझे इसकी खूबी बता कि ये कितना जहेज़ दे सकती है। जहेज़ से बात शुरू होती है, वो कहता है कि ये है। तलीम तो बच्ची की कोई भी नहीं पूछता, तलीम तो बाद में पूछते हैं, ख़ानदान बाद में पूछते हैं। जहेज़ से बात शुरू करते हैं कि कितना जहेज़ दे सकती है ये लड़की जो है। एक 1 to 5 साथ बेड, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, everything, sometimes a 800cc car or maybe a 1300cc car in some ज़ात बरादरी ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे गाड़ी जो है वो कि हम अपनी बेटी को खुशी से देंगे। खैर लड़के वाले उनके घर गए, लड़का नहीं गया, लौंडा नहीं गया, जिसकी मंगनी है शादी है वो नहीं गया, ना 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 ना, खानदान गया उसका। बच्चा तो घर में है, वो क्यों मिलेगा, शादी उसने थोड़ी करनी है, ये साइकी है। तो जो लौंडा है वो नहीं गया, वो घर में है, वो चिल कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ है। उसके घर वाले उसका रिश्ता तय करने गए हैं किसी अनजान लड़की से जिसे वो जानता भी नहीं है। और लड़की जो है वो अपने सास ससुर से मिल रही है, वो अपने होने वाले बंदे से नहीं मिल रही। वो क्यों मिले, वो नहीं मिल रही। अब लड़के वाले वहाँ गए, उनके घर के एक्स डाल के आए, बड़ा हैवी खाना खा के आए और जज किया उनकी बेटी को, कुकिंग आती है नहीं आती है। और जो आप अपनी बेटी को खुशी से दें वही जहेज़ है। वो खुशी से दुआएं दे के भेज दे तो बर्दाश्त है, नहीं बर्दाश्त। और बेटी वालों पे ये दबाव है कि वो खुशी में दुआएं नहीं दे सकते, उनको माल देना पड़ेगा। खैर वो के वो हाँ कह रहे, ये होगी बात पक्की फ्रॉम वन साइड। अब लड़की वाले जाएंगे, वहाँ जाके उन्होंने दिया तो बात पक्की, और वो खुश सलामी देंगे 10-5 हज़ार और बात पक्की। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ी सी दो तरह की फैमिलीज, एक थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास है उनकी मंगनी भी ऐसी होती है। खानदान के बुजुर्ग जाएंगे, जाके अंगूठी पहना के, अंगूठी लौंडा नहीं पहनाएगा, खानदान का कोई बाबा पहनाएगा, बाबा पहनाएगा, क्योंकि शादी तो उसकी है, मगर पहनाएगा कौन, खानदान का कोई बुजुर्ग पहनाएगा। रिवाज है ना भाई। खानदान के बुजुर्ग गए हैं, बच्ची को प्यार दे हैं, अंगूठी पहना की, मंगनी होगी वन साइडेड। अब यहाँ से लड़की वाले का कोई बुजुर्ग गया, बाबा गया, अपने दामाद को प्यार दिया, उससे अंगूठी पहनाई, पैसे दिए, मंगनी होगी। अब आते हैं थोड़े से अपर मिडिल क्लास के लोगों में, जो करते हैं जी, एक हॉल बुक कराते हैं छोटा सा, 50 लोगों का, 100 लोगों का, वहाँ पे हाफ पेमेंट वहाँ पे करते हैं और वो मंगनी ना कंबाइन जो है वो कर लेते हैं। खानदान के कुछ लोग होंगे जो इस हरकत से नाखुश हैं कि यार ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। देखो कैसे शादी से पहले लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ के उसे अंगूठी पहना दी, अगेंस्ट द रूल। वो कुछ दुख का इजहार करेंगे और ये बंदे हर ख़ानदान में होंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर होंगे। आपके ख़ानदान में भी ये बंदे होंगे जिनको खुशी के मौके पे अक्सर
दूसरों की खुशी के मौके पे अक्सर शरीयत याद आ जाती है और अपने खुशी के मौके पे भूल जाते हैं। ये लोग आपके ख़ानदान में होंगे, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, होते हैं। जो 10-12 बाबे बुज़ुर्ग लड़की वालों के घर जाएंगे, दोबारा कहेंगे हमारे लिए खाना बनाओ, हम बात पक्की करने आ रहे हैं। ये वहाँ जाएंगे, समटाइम 20-25 लोग भी चल जाते हैं, जाके बात पक्की करके जाके डेट पक्की करके शादी की आ जाएंगे। डेट पक्की के बाद जो टाइम होता है ना शादी का, वो रखते हैं उस हिसाब से कि ताकि लड़कियाँ जो हैं वो जहेज़ तैयार कर लें, उनको उतना समय जो है, वक्त है, वो दे दिया जाए ताकि वो एक अच्छा पैकेज जो है जहेज़ का वो बना लें। तो उस हिसाब से वो टाइम सेट करते हैं और फिर रखते हैं शादी की तारीख। अब आ गई बारात और वलीमा, और वो होते हैं शादी हॉल्स में या मार्किज़ में। अब शादी हॉल में बड़े फड्डे हैं, बहुत ज़्यादा। आपके ख़ानदान में 4 बुज़ुर्ग हैं एक लेवल के, मान लो आपने उन 2 को पकड़ा कि चलो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस फील्ड में, मैं उनको लेके चल जाता हूँ, वो हॉल बुक ना करवा देंगे। आप 2 बुज़ुर्ग को हॉल बुक कराने ले गए, अब जो 2 छूट गए ना पीछे, वो गुस्से में आ गए, उनकी हट गई। हमें क्यों नहीं बुलाया शादी हॉल, हम भी तो लड़की के ये हैं, चाचे हैं, ताए हैं, मामे हैं, वो 2 सगे थे ज़्यादा, ये है वो, ये फड्डा होगा। अगर नहीं हुआ तो आपने अभी तक कोई शादी नहीं कराई, ये होता है। खैर रो धो के हॉल बुक हुआ। अब हॉल वाले ने बुलाया कि जी आके खाना टेस्ट करना है, कोई आ जाए खाना टेस्ट कर ले आके। अब यहाँ फिर फड्डा, यहाँ फिर जा रहे हैं ख़ानदान के बुज़ुर्ग, जवानों को कोई पूछ ही नहीं रहा, यूथ है ना जो ख़ानदान की, उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। बाबे जा रहे हैं, मंगनियाँ बाबे कर रहे हैं, मेहंदियाँ बाबे कर रहे हैं, खाने चेक जाके बाबे वो कर रहे हैं। ख़ानदान के बच्चों को कोई पूछ ही नहीं रहा। और सबसे बैड सीन जो है ना, वेरी बैड सीन, वो ये है कि लड़के वाले कहते हैं कि हम बारात पे लाएंगे 300 बंदे। 300 बंदे हम बारात पे लेके जाएंगे, और जहेज़ 10-12 लाख का जहेज़ सेपरेट है, वो उनके घर शादी से 3-4 दिन पहले पहुंच गया हुआ है। 300 बंदे, 500 बंदे, 1000 बंदे की बारात लेके हम जाएंगे लड़की वालों के घर। उनको हमने लूटना है, क्यों? क्योंकि उनके पास बेटी थी। बेटी भी लेंगे, जहेज़ भी लेंगे, अपने 500 बंदों को खाना भी खिलाएंगे, और लड़के के भाई बहनें, माँ बाप, चाचे ताए सबको तोहफे भी दिलवाएंगे। हमारा हक है क्योंकि हम बेटे वाले हैं। यस, आप बेटी वाले हैं तो आपका ये नुकसान है। तो ये हरकतें होती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब आगे जी बारात, अब पूरा हाल सेट है, वहाँ पे 300-400 बंदा बैठा हुआ है। आप मैनेजमेंट में, कि आपकी बहन या भाई की शादी है, आप मैनेजमेंट में, आप मतलब जो लोग मेहमान आ रहे हैं आप उनसे मिल रहे हो जाके, यार अस्सलाम वालेकुम, सबको बिठा रहे हो सीटें, क्योंकि आप मैनेजमेंट में, क्योंकि आप रिश्तेदार हो, आप डायरेक्ट भाई हो बहन हो, तो आपका काम ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है एज़ यूजुअल। अब इसी बीच में कुछ ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो कि आपको बचपन से जानते हैं, आपके सगे रिश्तेदार हैं, वो बुरा मान जाते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, उसने मुझे देखा और मुझे सलाम नहीं किया। यार पिछले 25 साल से तेरे साथ ही हैं, टेंशन क्यों ले रहा है उस्ताद? अभी जो लोग बाहर के हैं पहले उनसे मिलने दे, तेरे से मिल लेंगे। वो नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, उसने मुझे देखा, सलाम ही नहीं किया, मुझे इज़्ज़त नहीं मिली। उस टाइम प्रायोरिटी आप नहीं हो, और आप तो ख़ानदान का पार्ट हो, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उठ के खड़े हो, आप खा क्यों रहे हो? आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं जाऊँ, मुझे लोग आके सलाम भी करें और ये भी करें। आपको सलाम वो कर लेगा बंदा, उसे पता है आप बैठे हो, उसे पता है कि आप उसके चाचू हो, मामू हो, ताया हो, फूफो हो, वो आपसे बाद में मिल लेगा। आपसे वो पहले मिलता रहा है 25 साल, आपसे वो फिर मिल लेगा। अभी शादी के मौके पे 500 बंदा हाल में है, उसकी मेन प्रायोरिटीज़ हैं नए रिश्तेदार, या तो लड़की वाले या तो लड़के वाले। मगर नहीं, अपने ख़ानदान के अपने बुजुर्ग, हमें तो किसने पूछा ही नहीं। बारात होगी, रुखसती होगी, रोना धोना भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो लड़के वाले बारात पे 500 बंदा लेके गए थे, अब वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं लड़की वालों से कि वो वलीमे पे लाएं 10 से 15 लोग। भाई क्यों?
अगर तू 500 लेके गया है, वो 300 तो लाए ना अब। नहीं, यहाँ ऐसी गैरत खा जाती मार। कहता है नहीं, लड़की वालों की इज्जत है, जितने कम आए उतना अच्छा है। होए होए होए, इतने डबल स्टैंडर्ड है हमारे माशरे में, इतने डबल स्टैंडर्ड है हमारे माशरे में कि मैं आपको क्या बताऊं। जहेज सही ना हो, बेटी को वलीमे के नेक्स्ट डे ताना मिल जाता है कि ये चीज़ सही क्यों नहीं आई। फ्रिज मीडियम साइज़ क्यों है, लार्ज साइज़ क्यों नहीं है, ये ताना लड़की को उसी रात मिल जाता है, शादी वाली रात। और यहाँ से उसकी मैरिड लाइफ का आगाज़ होता है। कोशिश करें कि अपने बच्चों के रिश्ते करें, ना कि डील्स करें। माल दे के माल लेके डील्स ना करें, रिश्ते करें। जिस लड़की की लाइफ का आगाज़ एक ताने से हुआ है कि तेरे माँ बाप ने भेजा क्या था, उसकी लाइफ आगे वहाँ पे कैसे कंटिन्यू होगी, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। सो लड़के वाले भी अपनी जगह पे बहुरामी हैं और लड़की वाले भी अपनी जगह पे बहुरामी हैं। तो दोनों अपनी तरफ हैं, मैं कोई किसी को जज नहीं करने आया था। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।